गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी राजा भर्तृ की है। राजा भर्तृ राजस्थान के उज्जैन नगर के राजा थे। राजा भर्तृ एक बार उनके पास के गांव में किसी जवान लड़के की मौत हो गई थी, जिसमें राजा भर्तृ भी उनके दाह संस्कार में गए हुए थे। जब राजा भर्तृ वापस घर आए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा क्या हुआ था उस लड़के को, और उसकी धर्मपत्नी उसके साथ सती हुई या नहीं हुई। तो राजा भर्तृ अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा कि सती तो क्या होना, उसने तो एक बार भी अपने मुख से नहीं कहा कि मैं भी इसी के साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी इसी के साथ बैठकर सती होना चाहती हूँ। तो जब ये बात राजा भर्तृ के घरवाली ने सुनी, उनको पता चला, तो उसने राजा भर्तृ से कहा कि उस औरत का तो औरत कहलाना ही गलत है। वो औरत ही क्या जो अपने पति के इस हालात से वो चले गए जवानी अवस्था के अंदर, और पत्नी उनकी ऐसे ही बैठी रही, उनके साथ सती नहीं हुई हो, और ना ही उसने बोला समाज वालों को, घर परिवार वालों को कि मैं इसी के साथ जाना चाहती हूँ। तो जब राजा भर्तृ की औरत ने ये बात भर्तृ से कही कि उसको तो जिंदे जी ही मर जाना बेहतर था, अब वो किसके लिए जिएगी, क्या करेगी वो इस जिंदगी को बचाकर। उसको तो अपने पति का संदेशा सुनते ही प्राण त्याग देने चाहिए थे, और वो अभी तक उसने ये भी नहीं कहा कि मैं भी इन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ। जब राजा भर्तृ ने अपने ही घरवाली के मुख से ये बात सुनी, तो उसने अपने घरवाली को आजमाना चाहा कि ये उसका तो नाम ले रही है कि उसने अपने पति के बारे में सुनते ही उसने प्राण त्याग देने चाहिए थे, मगर वो अब तक भी जिंदा है। तो ये बात राजा भर्तृ के मन में खटकने लगी कि तू अपनी ही घरवाली का अंदाजा लेके देख कि औरतें खाली बातें ही करती हैं या कोई जाने वाली भी है इनमें से। तो उसके दिमाग में यही बात चलती रहती थी हमेशा कि इसको मैं कैसा बहाना भरूं जिससे इसका पता चल जाए कि ये भी प्राण त्यागती है या नहीं त्यागती, सती होती है या नहीं होती। तो एक बार राजा भर्तृ, राजा महाराजा शिकार खेलते ही हैं, तो वो राजा भर्तृ जो था एक दिन शिकार के लिए गया और अपने एहलकारों को, एक दो सिपाहियों को साथ लेकर गया, और वहां क्या किया, जो उसने शिकार को मारा, किसी हिरण को मारा, और अपने कपड़े जो थे डबल जोड़ी, डबल कपड़े लेके घर से गया। जो एक जोड़ा था उसके कपड़ों का, उस जिस मिर्ग को, जिस हिरण को मारा था, उसके खून में लथपथ करके, और वो अपने सिपाही के, अपने एहलकार जो उसका नौकर था, उसके हाथ में अपने घर भिजवा दिए, और उसको सिखा दिया कि मेरे घरवाली को ये कहना कि राजा भर्तृ तो मालिक का प्यारा हो गया। हम शिकार खेलने गए थे और वहां एक शेर ने उनको मार दिया,
और वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब चला गया। तो उसका जो नौकर था वो राजा भर्तरी की बात को सुनकर उसका कहना उसने माना और उसके जो खून से लथपथ हुए कपड़े थे उन कपड़ों को लेकर और राजा भर्तरी के घर पहुंच गया महलों में। वहां जाके उसकी जो धर्म पत्नी थी उसके घर वाली उसको जाकर दिखाए और उसने संदेशा दिया कि राजा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए। ये एक शेर ने उनके ऊपर झपट मारी है और उनको चीर फाड़ के खत्म कर दिया है। उनके ये खून से लथपथ कपड़े में लेके आया हूं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गए। जब ये संदेशा राजा भर्तरी की घरवाली ने सुना और उसके कपड़ों को खून से लथपथ देखा, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनते ही संदेशा अपने पति का और अपने प्राण त्याग दिए। जब वो राजा भर्तरी आया, उसके आने से पहले वो तो पीछे रुका हुआ था, मगर इतने में वो बेहोश होकर जमीन पे गिरी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। भर्तरी ऊपर से आवाज लगाता रहा। वो थोड़ी देर बाद में आया, वो तो आजमाइश ले रहा था, मगर इतने तो वो जा चुकी थी। अब वो भर्तरी बहुत रोया, बड़ा तड़पा कि अरे मैंने तो अपनी औरत का खाली परीक्षा ली थी कि औरतें खाली बातें ही बनाती हैं, कि ये हमारे वाली भी इतने सत के अंदर है, ये भी प्राण त्यागती है या नहीं त्यागती। मैंने तो उसकी परीक्षा ली थी खाली, अपने कपड़ों को मैंने उस शिकार जो मैंने किया था, जो शिकार मारी थी, उसमें कपड़ों को उसके खून में लथपथ करके और वो अपने नौकर के हाथ में भेज दिए थे और उसको सिखा कर भेजा था कि मेरे घर वाले को बोल देना कि ये राजा भर्तरी जो था उसको एक शेर ने खा लिया है, वो अब जिंदा नहीं रहे, वो मालिक के प्यारे हो गए। तो ये संदेशा जब उसके घर वाली ने सुना तो उसी वक्त उसने बेहोश होकर जमीन पे गिरी और अपने प्राण त्याग दिए। उसी दिन से राजा भर्तरी ने अपना घर बार त्याग दिया, संन्यास ले लिया, राजपाट को सब को छोड़ छाड़ कर सीधे जंगलों में चला गया और मालिक की भजन बंदगी करने लगा। और राजा की वो जो भर्तरी था भजन करते करते इतना उसके रंग में हो गया कि अंदर मालिक से जुड़ गया। उसका गुरु था गोरखनाथ। गोरखनाथ से भी बाद में उसको कोई और गुरु मिला जो 5 नाम शब्द का भेदी था। उससे उनको नाम दीक्षा मिली। उस तरीके से उन्होंने भजन बंदगी की और वो मालिक का रूप ही बन गया। मगर जहां से उसको यह अपने मन में, अपने दिल पर जो चोट लगी, वो घर वाले की वजह से ही वो महात्मा बन गए थे। अगर उसके घर वाले की वो परीक्षा ना लेता, ना वो शरीर को त्यागते और ना वो इस हालात तक पहुंचता, इतना मालिक से ना वो जुड़ता, वो राजपाट के वो राजा की गद्दी पे बैठा हुआ था। तो ये मालिक के जिसको अपने साथ जोड़ना होता है, किसी को कोई जरिया बना दिया, किसी का कोई जरिया बना दिया होता है, उसके धुर मस्तक में लिखा हुआ कि इसने मालिक को पाना है। और इसका इस तरीके से ये इस राजपाट को, इसको ऐसी गहरी मन के ऊपर चोट लगेगी, ये सब कुछ को भूलकर एक मालिक की भजन बंदगी में लग जाएगा।
जैसे सदना कसाई था, उसको भक्ति का रंग कैसे चढ़ा उस बकरे की बात को सुनकर। जिस दिन वो बकरे को एक नए तरीके से काटना चाह रहा था, और उस वक्त उस बकरे ने मालिक के आगे फरियाद की, मालिक से अंतर्मुख अरदास की कि मेरे मालिक, मेरे को 2 मिनट के लिए आवाज दे दो ताकि मैं सदना कसाई को कुछ बता के कुछ कहकर बता सकूं। तो जब ऐसी दया मेहर हुई उस मालिक की, उस बकरे को उसने आवाज दे दी। जैसे आम इंसान बोलते हैं, इस तरीके से वो बोलने लग गया, और बोलकर उस सदना कसाई से उस बकरे ने कहा कि हे सदना, पता नहीं कितने जन्म हो गए हम एक दूसरे के गले काटते आ रहे हैं, मगर आज जो नया एक नौता मेरे ऊपर चढ़ा रहे हो आप, ये काम मत करो। उसकी सोच थी कि अब शाम का वक्त है और राजा ने अपने किसी एहलकार, अपने सिपाही को भेजा है कि 1 किलो या 2 किलो मांस लेकर आओ। अब शाम का वक्त था, बिक्री का टाइम नहीं रहा, और उसने कम से कम एक मन वजन का बकरा बांधा हुआ था। तो सदना कसाई के दिमाग में आया कि इसको काटूंगा मैं सुबह के वक्त, अब इसमें अब राजा का हुक्म है, अगर नहीं देता हूँ तो शायद मेरे को वो फांसी की सजा दे दे या कोल्हू में पिलवा दे, मेरे पूरे परिवार को देना भी जरूर है। तो उसके दिमाग में आया कि जहाँ से इसका नरम मांस है, पीछे से नरम नरम वो मांस 1 किलो या 2 किलो निकाल के दे देता हूँ, बाकी इसको सुबह के वक्त काटूंगा। उस वक्त अरदास की थी उस बकरे ने उसको मालिक के आगे कि मालिक, मेरे को 2 मिनट के लिए आवाज दे दो ताकि मैं इस सदना कसाई को कुछ बता सकूं। तो उस वक्त मालिक की ऐसी मौज हुई, उस बकरे ने जब दिल आत्मा से मालिक के आगे पुकार करी, वो अरदास करी उसने, तो वो अरदास, उसकी जो पुकार थी, मालिक ने सुनी। और उस बकरे ने उससे बोलकर कहा कि भाई, अगर मेरे को काटना है तो एकदम से काट ले, अगर जिस तरीके से आज तो काटना चाह रहा है ये काम मत कर, मैं पूरी रात भर दर्द से मरता रहूंगा, दर्द से परेशान रहूंगा। ये जो नया नौता तो आज मेरे ऊपर चढ़ाना चाह रहा है, ये मत चढ़ा। आज तक तो हम एक दूसरे का गला ही काटते आ रहे हैं, आज तो एक नया काम करने जा रहा है। जब सदना कसाई ने उस बकरे की बात सुनी, उसी वक्त वहीं वो जो छुरी थी उसके हाथ में वहीं फेंक दी और लग गया मालिक की भजन बंद की। कहने लगा, पता नहीं कितने जन्म बीत गए, हम एक दूसरे के गले ही काटते आ रहे हैं। आज ये बकरा है, कभी ये कसाई होता है और मैं बकरा होता हूँ, आज मैं कसाई हूँ और ये बकरा है। हमारा यही सिलसिला पता नहीं कितने जन्मों से चलता आ रहा है। और एक लफ्ज वो बकरे ने उससे कहा और वहीं से उसने सब कुछ त्याग दिया, किसी भी जीव को काटना पीटना सब कुछ त्याग दिया। आज हमें पता है इतिहास में उसके सदना भक्त कितना मालिक का प्यारा बना और उसकी आज किताबें हैं। इसी तरीके से राजा भर्तृहरि को भी अपने ऊपर बड़े अपने मन पर चोट लगी। कहने लगा, बहुत गलत किया मैंने ऐसी पिक्चर नहीं लेनी चाहिए थी, और मैंने ये मेरे दिमाग में रहा कि औरत ने कहा है कि वो औरत ही नहीं जो अपने पति का सुन ले कि वो मालिक का प्यारा हो गया है, अभी साल के 6 महीने शादी को हुए हैं, उसको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। उसको तो अपने पति की इस तरीके का संदेशा सुनते ही
अपने प्राण त्याग देने चाहिए थे, मगर वो अब तक भी जिंदा है। तो राजा भर्तृ के घरवाली ने ये बात कही उसके बारे में, तो उसने उसके दिमाग में आ गया कि तू भी इस रानी का अंदाजा ले, ये खाली बातें ही करती हैं कि या कोई अपने सत में है भी। तो उसने क्या आजमाइश ली, उसके घरवाली उसने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वो भी अपना राजपाट को त्याग कर सब कुछ को छोड़ छाड़ और मालिक की भजन बंदगी में लग गया। जंगल बियाबान में जाकर बैठ गया पहाड़ों के बीच में। तो कोई भी किसी भी काम में अगर कामयाब होता है, या तो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, या कोई ऊंची पदवी पे पहुंचा है, किसी नौकरी पे या किसी भी काम में वो कामयाब हुआ है, या गरीब आदमी, या किसी को किसी ने कोई ताना मार दिया हो कि भाई तुम नहीं कर सकते इस काम को, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हो। और जिसके अंदर वो अनख है, किसी की बात चुभ गई किसी के दिल के अंदर, और उसने ये अपने मन में ठान लिया कि मैं इसको एक न एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये क्या सोचता है कि पता नहीं इस काम को हम ही कर सकते हैं और हमारे अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो वो जो भी पहुंचा है, या तो गरीब घर का बच्चा किसी भी नौकरी में लगा लो, या मालिक की भजन बंदगी में लगा लो, वही पहुंचता है। या तो किसी ने किसी को कोई ऐसी बात कह दी हो, जिस बात को वो बार बार वही बात उसके सामने आती हो, उसको वही याद आती हो, उसको वही सीन उसके सामने आ जाता हो, किसने इतनी बड़ी मेरे से बात कही है कि तू तो क्या तुम्हारे कोई आने वाली कोई पीढ़ी भी कोई नहीं कर पाएगी इस काम को। तो और उसने सोच लिया कि मैं इस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। आज तक हमारे चाहे कोई दादा परदादा कोई नहीं गए, इस चीज में मैं कामयाबी करके दिखाऊंगा। और पहुंचता वही है जिसके अंदर कोई अनख हो, जिसके अंदर कोई किसी की बात चुभती हो, जिसने उस बात को पालना है कि मेरे को ये बात इन्होंने कही है, मैं इनको ये चीज या ये काम मैं करके दिखाऊंगा, इनको भी क्या पता चले कि कोई है ये भी। जिस भी काम में कोई लगता है, कोई भी पहुंचता है कहीं ऊंची मंजिल पर, या उसको किसी ने कोई ऐसी बात कह दी हो, बस जो उससे बर्दाश्त नहीं कर सका, वो उसको उसी दिन से उसने अपने आप के अंदर ये ठान लिया, ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इसी काम में मैं करके दिखाऊंगा। जो इन्होंने कहा है कि आपके बस की नहीं, आप कभी नहीं कर पाओगे, इस जन्म में क्या और 10-5 जन्म लेके भी आ जाओ, आप इस काम में कामयाबी आप पा ही नहीं सकते, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और जिस आदमी ने अपने मन के अंदर उन लोगों की बात को गांठ बांध लिया और ये अपने मन को पक्का कर लिया कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, वो ही बनता है जिसको किसी की कोई बात चुभती हो। चुभना क्या है? किसी ने ताना मार दिया हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा ऐसे ही धक्के खाता फिरेगा, तेरे को कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली।
तो कभी नहीं सुधरेगा। और जिसको कोई ताना मार दिया हो किसी ने और वो सच्चा इंसान है, अणख वाला है, कुछ करके दिखाने वाला है, उसने उसी दिन से अपने मन में एक गांठ बांध ली, उसकी बात की कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। किसी भी काम में हम देख ले, कोई भी काम है, मालिक की भजन बंदगी है, कोई दुनियावी काम है, कोई काम सीखने वाली कोई चीज है, वही इंसान कामयाब होता है जिसके अंदर कोई अनख है। जो किसी के ताने मारे हुए को उसी को गांठ बांध लेता है कि इन्होंने मेरे से ये बात कही है, मैं इस बात को पूरा करके दिखाऊंगा इनको, क्योंकि इनको भी पता चल जाएगा वास्तव में हम सोचते थे कि शायद हमने ही वहां तक पहुंचे हैं, हमने ही इस चीज को पाया है और कोई हमारे मुकाबले में है ही नहीं और कोई कर ही नहीं पाएगा। कभी भी किसी को ऊंची बात नहीं कहनी चाहिए। अब मालिक की भजन बंदगी करने के लिए कोई ऊंची जात या ऊंची किसी जात बिरादरी का या जिसके अंदर जोर है, ताकत है, योद्धा है, बलवान है, कोई वो आदमी नहीं कर सकता। इसको तो कोई कमजोर से कमजोर आदमी, नीच से नीच जाति वाला हम जिनको समझते हैं, मालिक ने तो किसी को नीच नहीं बनाया, मगर हमने आके हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने हमारा सबको बांट के रख दिया है। ये पंडित है, ये सिख है, ये वाल्मीकि है, ये फला है, ये फला है। मालिक के घर से कोई जात पात नहीं बन के आई। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जात पात पूछे ना को, हर को भजे सो हर का हो। कि मालिक के घर में कोई जात पात नहीं पूछी जानी, कोई आपका रंग रूप नहीं देखा जाना, क्या आपका रंग काला है या सफेद है, गोरा रंग है आपका। कोई आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जानी, आपने स्कूलों कॉलेजों में जाके आपने इतनी डिग्री पा ली हुई है या कोई एक दिन भी स्कूल नहीं गया। जिसने वो अंदर की डिग्री ले ली, अंदर की पढ़ाई कर ली, वो समझो उसने सारी पढ़ाइयाँ कर ली। उसके पीछे सब पढ़ाई, सब ज्ञान, सब कुछ फेल है। और जाति के अपमान में तो बड़े बड़े कुलों के कुल डूब गए। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, मत कोई ऊंची जात का करे अहंकार, ऊंची जात का मत कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कि ऊंची जात पात का कोई मत अहंकार करे, कोई गर्व गुमान मत करे। मालिक के घर में तो सिर्फ उससे प्यार करने वाला, उसका नाम लेने वाला उसको प्यारा लगता है, उसको वही अच्छा लगता है। और हमें घमंड किस चीज का है? धन दौलत का, अपने रंग रूप का, अपनी गाड़ियों का, अपने महल हवेलियों का, किस चीज का हमें गुमान है? कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास। कि कबीर साहब किस चीज का गर्व है? कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, कि इन ऊंचे महल मुनारों को देखकर
गुमान कर रहा है, घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है। आज काल भों लेटना ऊपर जामे घास, आज या कल कल तू जमीन में लेट जाएगा, तेरे ऊपर घास जम जाएगी। किस चीज का अहंकार करता है? इस जवानी का, इस रंग रूप का, इस धन दौलत का, इस गाड़ी बंगले का कुछ नहीं साथ जाना। साथ जाने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, नाम रहो गुरु गोविंद। एक तो जो अपने नाम की कमाई की है, एक नाम देने वाला संत सतगुरु हर जगह, हर पल, हर वक्त हमारे साथ होते हैं। वो कभी साथ नहीं छोड़ते। हर इंसान साथ छोड़ देगा हमारा, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं। बहन, भाई, माँ बाप, सखी संबंधी, जितने भी हमारे मित्र हैं, यार प्यारे हैं, सब मतलब के हैं, सब गर्जों के हैं। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। कि यहाँ कोई तेरा मित्र नहीं है, कोई तेरा संगी साथी नहीं है। ये सब गर्जों के प्यार है, मतलब के हैं। आज एक बेटा बाप से बाप कहने को तैयार नहीं, अगर उसकी गर्ज ना हो तो, उसको बाप से कुछ लेना ना हो तो वो अपने बाप से बाप कहने को तैयार नहीं होता। ये जितने हमारे रिश्ते नाते हैं, ये सब गर्जों के प्यार है, मतलब के हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जो औरत है अपने, उसके बारे में भी कहा है। उस कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। घर की नार बहुत हित जास्यों, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। कि जब ये शरीर रूप, ये हमारे शरीर रूपी घर में से रूह रूपी हंस जब निकल जाता है, तो घर की नार बहुत हित जास्य। जो घर की नार, घर की औरत होती है, जो रात दिन एक जगह रहते हैं, एक जगह काम काज, खेती बाड़ी का सारा दिन इकट्ठे रहते हैं। जब इस शरीर रूपी शरीर में से वो रूह रूपी तोता उड़ जाता है, जब ये प्रेत प्रेत कर भागी, उसके पास अकेली नहीं रुकती, तब बैठती है जब गांव समाज सब आ जाते हैं। अकेली उसके पास रुक नहीं सकती, प्रेत प्रेत कर भागी। उसको भी लगता है कि अब ये भूत बन के कभी तेरे कोई ना चिपटे। रुकती तब है जब सारे रिश्तेदार, सारा समाज आ जाता है ऊपर, उसको उसके रोने को सुनकर, उसके धीरे सबको भाई क्या हो गया, क्या हो गया। तब वो रुकी रहती, अकेली कभी रुक नहीं सकती। तो क्या रिश्ते हैं हमारे, सब मतलब के, सब गर्जों के रिश्ते नाते हैं हमारे, कोई किसी का नहीं है। हमारा है, हमारा बन सकता है, वो मालिक है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। वो तो सबंधु जिए का एथे ओथे नाल, यहाँ भी है और वहां भी हमारे साथ है। तोसा क्या है? तोसा जो हम साथ कहीं भी सफर में जाते हैं,
तो हम रास्ते के खाने के लिए हम अपने खाना तैयार करके लेके जाते हैं कि वहाँ कल पहुँचेंगे या परसों पहुँचेंगे, रास्ते में जहाँ भूख लगेगी वो खा लेंगे। तो सब बोलते हैं जो रास्ते का खाना खुराक वो क्या है? वो भजन सुमरन है। हम सब कुछ इस शरीर को हर वक्त पूरी खुराक देते हैं, मगर हमारी आत्मा की क्या खुराक है? जैसे शरीर की खुराक भोजन है, हमारी आत्मा की खुराक भजन है, भजन सुमरन है। अगर इस शरीर को 2 घंटा रोटी, घंटा खाना अगर लेट मिलता है तो हम घर वालों को डांटते हैं कि ये टाइम हो गया, 10-11 बज चुके हैं, 12 बज गए, अब तक खाना नहीं तैयार हुआ आपका। मगर कोई इंसान ये नहीं सोचता कि हमारा उस परमात्मा का भी कोई खाना है, उसको हम कितने वक्त से खाना देते हैं। शरीर की खुराक भोजन है और हमारी आत्मा की खुराक भजन है। जो भजन सुमरन हमारे मालिक, हमारे सतगुरु ने हमें दिया हुआ है, और जब तक हम उसको पूरी खुराक नहीं देते, हम कभी सुखी नहीं रहते। हमको सच्चा सुख शांति कभी नहीं मिलता। हम हमेशा दुखों का सामना करते हैं, टेंशनों में हमारा वक्त गुजरता है। और जब हम उस मालिक का खाना, उसकी खुराक बराबर से देते हैं, मालिक हमें कभी नीचा नहीं देखने देते। हर जगह हर वक्त हमारे अंग संग है वो। तो हमें भी चाहिए उस मालिक की भजन बंदगी करें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए। बाबा जी तो कहते हैं कि भाई करो तो सही, मालिक तुम्हारी भक्ति की लाज भी, तुम्हारी भक्ति की लाज जरूर रखेगा, तुम्हारा स्वार्थ भी बनाएगा, तुम्हारा परमार्थ भी बनाएगा। मगर कोई करके तो देखे। उन्होंने तो कहा है कि जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। हम कोई ऐसा जीव कोई तैयार हो कि जो उस मालिक का बन के तो देखे एक बार, मगर हम तो बनते ही नहीं। हमें तो सच्चा विश्वास ही नहीं है, सच्चा भरोसा ही नहीं है उस मालिक के ऊपर कि पता नहीं हम उस काम में लग जाएं, हमारा कभी ये दुकानदारी, खेत क्यार का कोई भी कारोबार जो हम करते हैं, ये काम ना हमारा बिगड़ जाए। और हमारे मालिक, हमारे सतगुरु कहते हैं कि तुम्हारा परमार्थ भी बनेगा, तुम्हारा स्वार्थ भी बनेगा। मगर हमें भरोसा नहीं होता, और जब तक हमें अपने मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा नहीं होगा, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। ये मालिक के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। कई दफा हम सेवा कर रहे होते हैं, हमारी सेवा लगती नहीं, और एक आदमी हमें खाली घूमता दिखाई देगा, उसकी सेवा ज्यादा लगती है, वो हमसे ज्यादा सेवा करता है। कैसे करता है वो? जिस तरीके उसको 20 आदमी दे दिए कि भाई ये आपने 100 गड्ढे आपने 1.5 बाई 1.5 के खुदाई करवाने हैं, जिन्हों में पेड़ लगने हैं, और शाम 5 बजे तक का टाइम है, 20 आदमी आपको दे दिए हैं, आपने 100 गड्ढे तैयार करवाने हैं। तो जो उसको 20 आदमी दिए जाते हैं, वो कोई बाथरूम के बहाना बना के चला जाता है, कोई टॉयलेट की तरफ निकल गया, कोई और कहीं घूमने के लिए निकल गया। उसने सोचा कि यहाँ तो संगत काफी है बाबा जी की, हम नहीं करेंगे तो कोई और आके कर जाएगा। मगर उस आदमी को चिंता इतनी रहती है कि उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर शाम को मेरे से जवाब मांगा जाएगा कि भाई आपको 20 आदमी दिए थे, वो आपके गड्ढे पूरे तैयार नहीं हुए,
उनमें से 50-60 ही आपने किए हैं, वो 100 गड्ढे पूरे करने थे आपने। 20 आदमी 100 गड्ढे कोई ज्यादा नहीं है। 1.5 बाई 1.5 के गड्ढे होने थे, जिन्हों में छोटे छोटे नए पेड़ लगने थे, नए पौधे लगने थे जिन्हों में, और वो भी आप तैयार नहीं करवा पाए। तो ये जवाबदारी उनका जो जत्थेदार होता है, जिसको वो 20 आदमी दिए जाते हैं, उसकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अब वो बेचारा खाली भी हमें घूमता दिखाई देगा, मगर सेवा में उसका ख्याल एक पल नहीं, एक आंख के झपकने के वक्त भी नहीं भूलता वो, कि भाई मेरे साथी जो मेरे को 20 आदमी दिए थे, पता नहीं कहाँ निकल गए, ये मेरे को शाम तक ये 100 गड्ढे करवाने हैं पूरे। हमें वो दिखाई देता है कि ये बंदा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, खाली घूम रहा है। और जो गड्ढे वहां खोद रहा है और पहुंचा यहाँ अपने घर पे कोई काम काज को संभाल रहा है, यहाँ देख रहा है, उसका ध्यान यहाँ घर पे लगा हुआ है और शरीर वहां है, उसकी भी सेवा नहीं लगती। जहाँ हम हैं हम वहीं होने चाहिए, तन मन धन से सब कुछ। पीछे की तरफ ख्याल मत करें बिल्कुल भी। क्यों? पीछे का हम अपने मालिक, अपने सतगुरु के ऊपर छोड़ दे, वो हमारा कोई काम बिगड़ने नहीं देता, सब कुछ ठीक करते हैं वो मालिक। हमें अपने सतगुरु के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा होना जरूरी है। और जब तक भरोसा नहीं, हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं, तब तक हमें मिलता भी कुछ नहीं। जब हम उनके ऊपर सब कुछ सौंप देंगे, उनके ऊपर सच्चा विश्वास करेंगे कि हमारा मालिक हमारे किसी काम को कभी खराब नहीं होने देगा, और मालिक होने भी नहीं देता। ऐसा काम हम खुद घर रहकर भी नहीं कर सकते, जैसा कि वो करके चले जाते हैं। जब तक पूरा मालिक के ऊपर विश्वास ना होगा, अपने सतगुरु के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। ना हमारा परमार्थ बढ़ता है, ना हमारा स्वार्थ बढ़ता है। तो हमें चाहिए अपने मालिक के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर सच्चा भरोसा करें, सच्चा विश्वास करें, ताकि मालिक हमारी भक्ति की, हमारी सेवा की लाज जरूर रखेगा। हमारा परमार्थ भी बनाएगा, हमारा स्वार्थ भी बनाता है। अगर आप हमारे इस रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं, तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।